दोस्तों, जैसे जैसे एसबीआई पीओ नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे हमारे अटेम्प्ट्स, हमारी एक्यूरेसी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी परसेंटाइल वैरी कर रही हैं। इनमें से कुछ लोगों की प्रैक्टिस में कमी है तो कुछ को फोबिया भी है। आइए जानते हैं कि बाकी के बचे हुए समय को हम कैसे कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करें और 25 प्लस इन इंग्लिश को टारगेट करें। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर एनवेल। दोस्तों, अभी तक जो हम करते आ रहे हैं कि वो हम लोग अभी ग्रामर ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे थे, ग्रामर पे थोड़ा फोकस कर रहे थे और थोड़ा बहुत रीडिंग कर रहे थे और उसके बाद फिर वर्ड्स पे भी ध्यान दे रहे थे। ठीक है, लेकिन ये बचे हुए जो भी 4 दिन 5 दिन 7 दिन जो बच रहे हैं, इसमें हम कैसे कंस्ट्रक्टिवली इन टाइम को यूटिलाइज करें। ठीक है, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें अभी रोकनी होगी वो है कि अब आपको ग्रामर पे फोकस थोड़ा कम करना होगा। ठीक है, ग्रामर पे फोकस कम करना होगा क्योंकि देखिए, बैंकिंग का जो प्रिपरेशन होता है, आप जो बैंकिंग का जो पेपर दे रहे हो वो रीडिंग ओरिएंटेड होता है, वो कॉम्प्रिहेंशन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, वो आपकी समझ को चेक करता है कि हाउ मच यू कॉम्प्रिहेंड द थिंग्स। ठीक है, ये नहीं कि आप ग्रामेटिकली कितने स्ट्रांग हो। ठीक है, ऑब्वियसली वो चीज़ होती है, एरर्स में वो चीज़ भी देखी जाती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अभी आपको ज़रूरत है, ठीक है, आपकी परसेंटाइल और आपके अटेम्प्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, वो है रीडिंग। और बचे हुए समय में आप रीडिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ठीक है, अभी ग्रामर पे समय ना दें क्योंकि अभी आपके पास ग्रामर के लिए इतना समय बच नहीं गया है। ठीक है, हम ग्रामर पे भी बात करेंगे आगे के स्लाइड्स में। ठीक है, दूसरी जो गलती हम कर रहे हैं वो ये कि साइनो और एंटो पे फोकस कर रहे हैं और यूँ कहें तो वर्ड्स पे। ठीक है, तो ये भी हमें फ़िलहाल इन दिनों अवॉइड करने हैं। ठीक है, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा बिल्कुल कि तो फिर करना क्या है, हमें ग्रामर पे फोकस नहीं करनी है, साइनो एंटो यानी कि वर्ड्स पे फोकस नहीं करनी है, तो फिर करें क्या। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अगले स्लाइड्स में क्या करना है। हाँ, तो देखिए, बहुत लोगों को ये चीज़ हाउंट करती है। पहली चीज़ जो कि नाइटमेयर साबित होती है बहुत लोगों के लिए, वो है कि आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत लोगों के लिए नाइटमेयर है और आइडियली इस आरसी को सॉल्व करने के लिए आइडियली जो टाइम होनी चाहिए वो 5 मिनट इज़ एनफ। ठीक है, 5 मिनट्स एनफ है, लेकिन कुछ लोग 10 मिनट्स भी ले लेते हैं। अब ये बताइए कि अब जैसे आरसी में ही अगर 10 मिनट लोग ले लेते हैं तो फिर बाकी के 10 मिनट में क्या आप और भी 25 30 क्वेश्चंस आते हैं ना, 5 क्वेश्चन आपके आरसी के। ठीक है, कभी कभी 7 भी आ जाते हैं, तो आप फिर उतने क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, उतना टाइम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को कैसे दे पाएंगे। ठीक है, तो आइडियल जो टाइम होनी चाहिए वो आरसी को सॉल्व करने के लिए वो 5 मिनट। फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो ये कि पैराजंबल। पैराजंबल बहुत ही डाउंटिंग टास्क लगता है लोगों को, जैसे कि हाथ पांव पीले पड़ जाते हैं अगर मिल जाता है पैराजंबल तो। लेकिन मैं कहता हूँ कि पैराजंबल ये बोनस के मार्क्स होते हैं आपके, अगर अच्छे से काम रह करके अगर इस चीज़ को किया जाए ना तो ये बोनस के मार्क्स होते हैं आपके। अभी मैं इन सब चीज़ों पे भी बात करूँगा और आपके लिए आगे सेशंस भी आएंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं क्विकली इन सारी चीज़ों को। ठीक है, और तीसरी चीज़ के बारे में पहले हम बात कर लें। तो देखिए, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम करता है। ठीक है, और इसमें लोगों का कहना ये होता है कि आपकी वोकैब पे थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए। ऑब्वियसली वोकैब पे कमांड होनी चाहिए, बट बहुत समय आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना अभी के समय में पैनिक आप ना हो और स्मार्टली अगर चीज़ों को हैंडल करें ना बाकी के बचे हुए दिनों में, तो आप 25 प्लस बिल्कुल अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक्यूरेसी भी अच्छी हो सकती है आपकी। ठीक है, अब देखिए तीसरी चीज़ मैं देखता हूँ तो वो है एरर्स। ठीक है, इसके लिए तो देखिए ग्रामर 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 बोला जा रहा था पहले से ही। ठीक है,
पहले टाइम था तो आप ग्रामर पे फोकस कर रहे थे, ठीक है, बट अभी उतना टाइम है नहीं कि आप ग्रामर पे फोकस करें, क्योंकि आपके पास अभी दो सेक्शंस और हैं, मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें आपको अभी टाइम देना पड़ रहा होगा, ठीक है। देखिए, अब ये सारे तो हमारे प्रॉब्लम्स थे जिनका ज़िक्र अभी हमने किया। अब सवाल आता है कि इन सब से उबरने के लिए हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे व्हाट टू डू, ठीक है। सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ कि अगर अभी तक आपने रीडिंग हैबिट को इनकलकेट नहीं किया है, तो निवेदन है कि अब कम से कम कर लें, ठीक है, बाकी के बचे हुए दिनों में। और रीडिंग करने का ये मतलब होता है कि बस ये नहीं कि बस रीड करते गए और वर्ड्स को कलेक्ट करके उसका मीनिंग जान गए बस। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि आप रीडिंग कर रहे हो और एक एक वर्ड्स का मीनिंग आपको आना ही आना है, तभी आप पूरा आरसी सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कोई भी आरसी में पहला जो सवाल रहता है, मतलब सवाल देखिए दो तीन तरह के होते हैं, ठीक है, ये चीज़ को आपको गौर करना होगा और यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। पहली चीज़ मैं ये बताता हूँ, देखिए टाइप 1 क्वेश्चन जो होता है जिसमें आपको साइनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछा जाता है, वर्ड्स ओरिएंटेड, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है जो कभी कभी चीज़ों को हार्ड बनाने के लिए आपको पूछ दिया जाता है, टोन, ठीक है, टाइटल, या तो फिर कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है कि वो जो इन्फरेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब तक रीडिंग हैबिट को इनकलकेट नहीं करेंगे और रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और रीडिंग करने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ। देखिए, मैं थोड़ा डिटेल में समझा दूँ आपको इस चीज़ को। रीडिंग के देखिए दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जब भी आप रीडिंग करें तो देखिए दो चीज़ों को ध्यान दें। पहली चीज़ कि रीड जब आप करें तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है, सॉरी, सेंट्रल आइडिया क्या है, पैसेज का टोन क्या है, जो भी आप पैसेज पढ़ रहे हो उसका टोन क्या है, ठीक है, और किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है ये पैसेज, ठीक है। इन तीन चीज़ों पे आप खासा ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी जो चीज़ आती है कि वो वर्ड्स पे, मान लीजिए आप कोई भी वर्ड में आप जैसे कि फंस जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे रोल आता है आपका रूट वर्ड्स का। अगर रूट वर्ड भी आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बहुत बार आप ऐसे करते हैं, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल अगर ले लूँ मैं, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जैसे कि, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट, ये मीनिंग्स आपके सॉरी ये वर्ड्स आपके पैसेज में मिले और आप यहाँ पे फंस गए, फिर आप क्या करोगे। देखिए, दो चीज़ें होती है। पहली चीज़, अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी हो गई है रीडिंग करते करते, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली इतने कम समय में नहीं होता, बट आप जितना एफर्ट डालेंगे उतना ही आपको वो बिल्डअप होता जाएगा। तो शुरू में ये सोच के हार नहीं मानना है, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई भी वर्ड में जैसे आप फंस जाते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपका वहाँ पे मदद करता है कि पैसेज के अकॉर्डिंग उस वर्ड का मीनिंग आप ढूंढ के निकाल सकते हो, और जो कि आपको साइनोनिम्स और एंटोनिम्स अगर पूछ रहा है पैसेज में तो उस चीज़ में भी हेल्प करेगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको पूरा पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वर्ड याद करने की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं पड़ी ना। तो फिर क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट देना अभी इन क्रूशियल टाइम में, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि वर्ड्स के लिए अभी आपको वर्ड ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है।
अब देखिए, अगर मैं बात करूँ तो कोई भी चीज़, अगर जैसे कि देखिए, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इन चीज़ों पे, वर्ड्स पे ध्यान दे रहे हैं, आप रूट वर्ड्स पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अब कैसे काम करेगी। जो लोग पहले से ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके लिए तो मैंने बता दिया उन लोगों के लिए, लेकिन जो लोग पहले से ध्यान दे रहे थे, जैसे कि रूट वर्ड्स पढ़ रहे थे और फिर एडिटोरियल्स पढ़ते वक्त कुछ वर्ड्स को नोट डाउन करके उसे रिवाइज़ कर रहे थे, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे कि देखिए, डर्मेटोलॉजिस्ट, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, लॉजिस्ट, ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी है कि जो अभी, एक होता है ना कि कम समय बचा है, प्रैक्टिस अच्छा नहीं किए हैं या फिर पहले से वोकैब वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है कि वो लोग भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा देखिए स्मार्टली करना होगा। कोई भी वर्ड अगर आप जहाँ स्टक किए हो, उस वर्ड को तोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, मतलब कि डिफरेंट सेलेबल में बांट दीजिए, क्योंकि वर्ड्स कोई होते हैं, एक सेलेबल के होते हैं, सेलेबस के दो के होते हैं, तीन के होते हैं, ठीक है, तो इसे तोड़ दीजिए दो तीन पार्ट्स में, जितने भी सेलेबल में ये बँटते हैं। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे देखते हैं डर्मा, डर्मा मीन्स होता है, ये रूट वर्ड हो गया, ठीक है, ये हो गया स्किन, ठीक है, और ये लॉजी, लॉजी का मतलब तो होता है कि स्टडी, ठीक है, एंड जिस्ट लगा है तो इसका मतलब है कि द वन हु स्टडीज, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि कोई मतलब स्किन का डॉक्टर, ऑब्वियसली, ठीक है, तो ऐसे भी आप वर्ड्स का मीनिंग जो होता है वो आप पता कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि फालतू का, सॉरी फालतू का तो नहीं, बट एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का, क्योंकि अभी आपका समय बहुत ही प्रीसियस है, ये 4-5 दिन, ठीक है। देखिए, ये मैंने रीडिंग की बात कर ली और ये देखिए सेंट्रल आइडिया की भी बात मैंने कर ली। अब जगलिंग विद द वर्ड्स क्या होता है, अभी जो मैंने आपको बताया था, रूट वर्ड एंड पैसेज के थ्रू आप वर्ड्स का पता लगा लें, ठीक है, वो हो गया जगलिंग ऑफ वर्ड्स की, वर्ड्स के साथ मतलब खेलिए आप, तोड़ के सेलेबल, जितने भी सेलेबल का है उसको तोड़ के देखिए कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, वेदर इसका नेगेटिव मीनिंग है, पॉजिटिव मीनिंग है, क्या है, ठीक है, आप तोड़ के वो देख सकते हैं। तीसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, देखिए इस इन सारे पॉइंट्स में आपके दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक ये और दूसरा ये मैंने जो बताया था कि रीडिंग, अभी के समय में आप फोकस बेसिकली इस चीज़ पे खूब करें, ठीक है, अंधाधुंध फोकस करें, रीडिंग जितना कर सकते हैं उतना करें और जितना कॉम्प्रिहेंड करना हो उतना करें। दूसरी चीज़ है, देखिए अभी मैं इस टॉपिक पे बाद में आता हूँ, सेक्शनल वाले पे, अभी देखिए मैं रीडिंग की ही बात अच्छे से एक बार फिर से कर लेता हूँ। देखिए, रीडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप करना है, ठीक है, और जो आप रीडिंग करेंगे ना, तो रीडिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास से करने हैं, जैसे कि देखिए साइंस फिक्शन हो गए, साइंस फिक्शन हो गए, साइकोलॉजी हो गए, साइकोलॉजी हो गए, उसके बाद फिर एथिक्स हो गए, ठीक है, एथिक्स, फिलोसॉफ़ी हो गए, फिलोसॉफ़ी हो गए, उसके बाद और भी बहुत सारे जॉनरास हैं। उन जॉनर मतलब हर जॉनरा को आपको टच करना है, ये नहीं कि बस फेरी टेल्स की कहानियाँ पढ़ें, सिंड्रेला वगैरह की, ठीक है, ऐसा नहीं, आपको मिक्सचर पढ़ना पड़ेगा। और देखिए इसके लिए अभी मैं आपको कुछ सोर्सेज भी बताने जा रहा हूँ जो कि आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब आप पढ़ेंगे कहाँ से, तो पहला सोर्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इयॉन मैगज़ीन, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इयॉन मैगज़ीन, गूगल पे आप ये टाइप करेंगे ना, तो ये लिंक, जो फर्स्ट लिंक आएगा आपको, तो इयॉन मैगज़ीन पे आप जब खोलेंगे, उसके ऊपर जो थ्री जो कॉर्नर पे ये टैब जो बने रहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे ना आप, तो आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, साइंस फिक्शन, इकोनॉमी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपको जिस जॉनरा का, जैसे अभी अगर आप साइंस का पढ़ चुके हैं तो फिर इकोनॉमिक्स का पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, टाइम मिला तो उसके बाद फिर किसी और जॉनरा का पढ़ सकते हैं। तो अपने टेस्ट के अनुसार और अपने नीड के अनुसार आप इसे को ढूंढ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो सोर्स मैं आपको बताऊंगा वो है आपका द एटलांटिक।
ठीक है। द एटलांटिक आप पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली इन सब के वर्ड्स थोड़े से और इवन इन सब के राइटिंग स्टाइल्स भी होते हैं ना, तो थोड़े से आपके हैवी पड़ जाएंगे आपके लिए, मैं मानता हूँ, बट कोई बात नहीं, इससे डरना नहीं है। ये आपको प्री के लिए, इवन मेंस के लिए आपको प्रिपेयर कर देगा। ठीक है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप कंटिन्यू रखिए अपना प्रिपरेशन, इन सब के साथ पढ़ते रहिए। और अगर इन सब चीज़ों पे आपका मन नहीं भी कर रहा है ना पढ़ने के लिए, तो फिर एक जो सोर्स जो आप अभी तक शायद फॉलो कर भी रहे होंगे, वो है कि एडिटोरियल। ठीक है, एडिटोरियल, वेदर वो द हिंदू का हो, ठीक है, बिजनेस लाइन का हो, टेलीग्राफ का हो, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर का हो, आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी। अब देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आता है वो ये कि ये जो लास्ट का जो बचा था, रूल ऑफ सेक्शनल मार्क्स। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। आप एक सॉरी, अभी के दिनों में आप शायद 2 मॉक्स दे रहे होंगे, या फिर एक भी अगर मॉक दे रहे होंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। बट वो एक मॉक से, ठीक है, आपको एनालिसिस बहुत ही प्रॉपरली और बहुत ही माइन्यूटली, ठीक है, एक एक सेक्शन का करना है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश सेक्शन से ही रिलेटेड मैं बात करूँगा कि बहुत ही माइन्यूटली, वेदर वो एरर का क्वेश्चन हो या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन हो, क्लोज टेस्ट, कुछ भी हो, ठीक है, बहुत ही माइन्यूटली आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, उसके बाद फिर उन सारी गलतियों को आपको नोट डाउन करना है एक पेज पे कि कहाँ कहाँ आपने गलती किया। उसके बाद फिर आपको फिर से रिवाइज़ करना है उन सारी गलतियों को। ठीक है, ताकि ये गलती आपको नेक्स्ट मॉक में दिखने को ना मिले। ठीक है, आप कोई नई गलती को कमिट करें कोई बात नहीं, लेकिन इन सारी पुरानी गलतियों को एकदम से अवॉइड करिए। ठीक है, जो कि अगले मॉक में आपको अपीयर नहीं होनी चाहिए ये सारी गलतियाँ। इसलिए इसका प्रॉपर रिवीजन भी आप करेंगे कि इन सारी गलतियों को मैंने किया। ठीक है, उसके बाद आप एक सेक्शनल मॉक, कम से कम तो एक सेक्शनल मॉक आप ज़रूर देंगे। देखिए, सेक्शनल मॉक मॉक देने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, और दूसरा ये कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में आपकी कमांड और भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, इसलिए सेक्शनल मॉक एक दीजिए ही दीजिए। ठीक है, मैं कहूँगा कि अगर आप एक मॉक देते हैं तो कम से कम तीनों सेक्शंस के एक एक सेक्शनल मॉक ज़रूर लगाइए और उसका फिर प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आप इतना सारा चीज़ करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रही कि नहीं रही। तो होप आपको बेनिफिट करेगा ये चीज़। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।